हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे प्रिय सभी भाइयों और बहनों, मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं कि जो भाग अभी आपने देखा है कि आपने देखा होगा कि कुछ आर्मी के जवान, कुछ पुलिस लोग मिलकर के कुछ लोगों को पीट रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग हैं वो कोई आम लोग नहीं है, बल्कि वो बजरंग दल के कार्यकर्ता है, बजरंग दल के लोग हैं। और आखिर क्यों पुलिस वाले इन बजरंग दल के लोगों को मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, मैं आज इन सब बातों के विषय में आपसे इस वीडियो के बीच में बातचीत करने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर की सामर्थ और उसके अनुग्रह में बने होंगे। मैं सबसे पहले एक बात आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं कि जब परमेश्वर के लोगों को बेवजह बिना किसी बात के उनको परमेश्वर की आराधना करने के लिए रोका जाता है, या फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, या उन्हें परेशान किया जाता है, तो ऐसी घटना में परमेश्वर कभी भी चुप होकर के बैठने वाला नहीं होता है। वो किसी ना किसी रीति से और कहीं ना कहीं वो अपने प्रकोप को कह सकते हैं, या अपने क्रोध को कह सकते हैं, या फिर बाइबल के हिसाब से अगर हम देखें तो बाइबल में छड़ी लगाने के विषय में कहा गया है, परमेश्वर छड़ी जरूर लगाता है। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो ये मध्य प्रदेश के इंदौर की है, और इंदौर एक ऐसी सिटी है जो भारत के अंदर स्वच्छता के नाम पर, साफ सफाई के नाम पर नंबर 1 सिटी है। भारत के अंदर अगर कहीं पर भी सबसे ज्यादा साफ सफाई है तो वो इंदौर के अंदर पाई जाती है। ये सिर्फ भारत सरकार नहीं कहती, वरन विदेशी सरकार भी जब उन्होंने इन सब चीजों के लिए आंकड़े तैयार किए तो उन्होंने देखा कि इंदौर सबसे स्वच्छता के नाम पर सबसे अच्छा खूबसूरत शहर है। तो ऐसे खूबसूरत शहर के अंदर जबकि 15 साल से बीजेपी की सरकार वहां पर है, और बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी इन बजरंग दल वालों को क्यों पीटा गया, क्यों मारा गया, क्यों पुलिस ने इनके ऊपर डंडे तोड़ दिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह घटना कोई मामूली नॉर्मल सी घटना नहीं थी। ये घटना बहुत ही जबरदस्त थी, इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस घटना के भीतर जितने आर्मी के जवानों ने जितने लोगों को पीटा है, आज उनमें से बहुत सारे गंभीर हालत में हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो क्यों वो हॉस्पिटल पहुंचे, इन सब बातों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी दूं, पहले आप इस भाग को देखिए, इस वीडियो को देखिए। जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का क्रोध कैसे उन लोगों के ऊपर भड़कता है जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, या फिर परमेश्वर के नाम को निंदा पहुंचाने का काम करते हैं, या फिर उसके राज्य की उन्नति करने के लिए, उसके राज्य की उन्नति करने वाले लोगों को बेवजह परेशान करते हैं। तब ऐसे समय पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद 2 घटनाएं इस वीडियो के अंदर हैं, एक इंदौर की और दूसरी उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट की। तो आप जालौन शहर की कह सकते हैं, जो बिजनौर के पास में है, बिजनौर में है। तो आप इस वीडियो को देखिए, दोनों घटनाएं आपके सामने हैं और आपको पता चलेगा कि ये सारी बातें आखिर हैं क्या। मध्य प्रदेश के सबसे स्मार्ट शहर कहे जाने वाले इंदौर के पलसिया चौराहे की यह तस्वीर देखकर आंख में आंसू आ जाएगा। बजरंग दल के लोग, वो लोग जिनके ऊपर भगवा झंडा उठाने और तमाम जगहों पर हिंदुत्ववादी विचारधारा के प्रसार की जिम्मेदारी है, वो लोग इस बार भरे चौराहे पर पुलिस के डंडों से पीटे जा रहे हैं। ये राज्य कांग्रेसी नहीं है, न यहाँ पर वामपंथी दलों की सरकार है, न कोई महागठबंधन, न नीतीश कुमार, न तेजस्वी यादव। ये राज्य वो है जहाँ बीजेपी की सरकार बीते 15 साल से है। यहाँ पर जलवा है सरकार और सरकारी तंत्र का, लेकिन बीजेपी के राज्य में ही बजरंग दल के लोग जमकर पीटे गए हैं।
अब इसके बाद एक दूसरी तस्वीर देखिए। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बीते दिनों ऐसा ही हुआ था। कांग्रेस का विरोध कर रहे बजरंग दल के लोग यहां पर कांग्रेस के कार्यालय के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले ये कहा था कि वो बजरंग दल पर रोक लगाएगी। बजरंग दल के लोगों ने इसका विरोध करना था, इसलिए वो पहुंचे जालौन की सड़क पर, हाथ में भगवा झंडा लिए, और उसके बाद पुलिस ने इन्हें रोका और फिर चल गई जमकर लाठी। पुलिस वालों ने जमकर बजरंग दल वालों को इतना पीटा कि ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालत ये हुई कि जिले के अधिकारियों को मीडिया को मैनेज करने के लिए कोतवाल, एसपी और तमाम जगहों से फोन तक कराना पड़ा। लेकिन सरकार की बेइज्जती खूब हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसी बीजेपी की सरकार थी जिसके लिए बजरंग दल वाले वोट मांगते थे। अब उस घटना के 1-1.5 महीने बाद ही इंदौर में भी मारपीट हो गई। कारण ये था कि बजरंग दल के लोग यहाँ पर नशे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पलासिया चौराहे पर स्थित थाने के बाहर प्रदर्शन चल रहा था। पुलिस वालों ने इन्हें समझाने की कोशिश की और हटाने का प्रयास भी किया, लेकिन बजरंग दल वालों ने पुलिस की बात नहीं मानी तो साहबों ने फिर चलवा दी लाठी। पीटे गए बजरंग दल वाले, इतना पीटे गए कि बाद में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से इस बात की शिकायत करनी पड़ी कि भाई सरकार हमारी है, हमारी सरकार में तो ना पीटा जाए। कांग्रेस में तो वैसे ही मारपीट होती रहती है। लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर यह फोटो देखकर कहा है कि भाई कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगे या कांग्रेसी लोग कोई डिसीजन ले लें, लेकिन बीजेपी के राज्यों में ऐसा क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक अगर बीजेपी के राज्यों में ही बजरंग दल वाले ऐसे मारे जाएंगे तो फिर काहे की कानून व्यवस्था और काहे की हमारी सरकार हुड़दंग करने पर इसी तरह का एक्शन होता रहेगा। बजरंग दल वाले भी ये समझ जाएं कि सरकार के लिए कानून व्यवस्था अहम है। फिर उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, सरकार किसी की हो, अगर हुड़दंग हुआ तो पुलिस लाठी चलाएगी। बात इतनी ही है, एकदम समझ जानी चाहिए। हालेलुया। अभी आपने देखा होगा इसमें कि दोनों जगह की घटनाएं हैं और दोनों जगह की घटनाओं में, हालांकि हम जानते हैं कि इन घटनाओं से परमेश्वर के लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं और इसलिए बता रहा हूं कि आप तक ये जानकारी पहुंचा सकूं कि परमेश्वर के लोगों को अगर बेवजह परेशान करोगे, परमेश्वर के लोगों को बेवजह उनके ऊपर सताव डालोगे, उन्हें प्रताड़ित करोगे, उनकी ताड़ना करोगे, उनके चर्च भवन को जलाओगे, उनके शरीर से खून की बूंदें टपकाओगे, तो ये सब प्रकार की ऐसी घटनाएं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी भी शांत रहने वाला नहीं है। कुछ समय पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, आप सब लोगों ने उस वीडियो में अपना ढेर सारा प्यार मुझे दिया था और वो वीडियो की करीब काफी लोगों ने उसे देखा था, जो कि जसपुर, छत्तीसगढ़ के जसपुर की वो घटना थी जिसमें परमेश्वर के क्रोध को भड़कने के विषय में बताया गया था। ऐसे ही इन दोनों घटनाओं से मैं आपको बता देना चाहता हूं, दोनों जगह पर एमपी में भी और दूसरा उत्तर प्रदेश के अंदर भी, दोनों में बीजेपी की सरकार है और आप सब जानते हैं जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां पर ऐसे दल बहुत ज्यादा तेजी से सक्रिय हो जाते हैं और परमेश्वर के लोगों को टारगेट बना करके उनके ऊपर तमाम प्रकार की बातें बोलते रहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाइबल में कई सारे ऐसे हमें उदाहरण मिलते हैं, जबकि हम देखते हैं कि अगर राजाओं के टाइम पर देखते हैं, राजाओं के समय में देखते हैं, जितने राजाओं ने, ठीक है, जब हम एलिया के समय पर देखते हैं, राजा आहाब के समय पर देखते हैं, रानी एलिजाबेथ के समय पर देखते हैं हम, तो उस समय पर आपको पता है कि एलिया परमेश्वर की भक्ति करने वाला था, लेकिन एलिजाबेथ रानी परमेश्वर की निंदा करने वाली थी और उसने राजा को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली थी और उसके साथ उसने अपनी जिंदगी को चलाना शुरू किया था। और राजा आहाब अपनी पत्नी के कहने पर वो क्या करता है, अपनी पत्नी के कहने पर वो पूरी तरीके से क्या करना शुरू कर देता है, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, वो उसको परेशान करना शुरू कर देता है। परमेश्वर के जो और भी छोटे छोटे नबी होते हैं वो उनको भी उसने जान से मरवा दिया और एलिया को भी वो मरवाना चाहता था और चाहती थी।
तो आपको पता है उस समय पर क्या हुआ था। 3.5 साल का अकाल, ऐसा भयंकर अकाल पड़ा था कि राजा और उसका खानदान खुद ज्यादा परेशान हो गया था। तो जितने लोगों ने परमेश्वर के लोगों का बिना किसी बात के, बिना किसी बेवजह के अगर जितनों को भी परेशान किया है, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध जरूर भड़का है। तो मैं इस वीडियो के द्वारा यही बता देना चाहता हूं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जो इस समय पर आपने देखा होगा इंदौर में भी आर्मी के जवानों से पिटे हैं और यूपी के जालौन में भी पूरी तरीके से बटालियन से पिटे हैं। तो ये इन दोनों घटनाओं को इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग परमेश्वर के क्रोध का सामना करते भी रहते हैं लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तो ऐसे ही प्रियो, हम सब मजबूती के साथ, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर के साथ में बने रहें और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। अभी आपको पता है कुछ समय पहले कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ बहनों को बहुत बुरी तरीके से जानवरों के समान पीटा जा रहा था। उसके बाद में उन बहनों को बांध करके पीटा गया और तमाम प्रकार के नारे लगाने के लिए उनको बोला गया, लेकिन वो बहनें विश्वास में इतनी मजबूत थीं कि उन्होंने अपने विश्वास के साथ में गद्दारी नहीं की। वो पिटती रही। हालांकि मामला पुलिस केस हो चुका है और जो कुछ भी न्याय आएगा वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। तो मैं इस वीडियो के द्वारा यही बताना चाहता हूं कि मेरे परमेश्वर के लोगों को परेशान करना लोग बंद कर दें, अन्यथा इसका रिजल्ट बहुत बुरा और बहुत भयंकर लोगों के सामने हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए जैसे कि हम समझते हैं कि चक्रवाती तूफान आते हैं, आजकल बिजरपाय एक बहुत जबरदस्त चक्रवाती तूफान है, साइक्लोन है। इसके वजह से हमारे भारत देश के कई सारे हिस्सों में कई प्रकार के बहुत भयंकर नुकसान हुए हैं। तो ये सब घटनाएं इसलिए भी दिखाई देती हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के नियम के खिलाफ में जाते हैं, परमेश्वर की विधियों के खिलाफ में जाते हैं, परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ में जाते हैं। इसलिए हम मसीह लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और जो लोग विश्वास नहीं भी करते, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी समुदाय या किसी भी क्षेत्र के, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, आप परमेश्वर के लोगों को सताना बंद कर दीजिए, अन्यथा इसका रिजल्ट परमेश्वर की दृष्टि में बहुत भयंकर होगा। तो इसलिए मैं आप सबों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें चुपचाप हमें अपने परमेश्वर की आराधना वर्शिप करनी दी जाए, ताकि हम शांति के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगते हुए आपके लिए आशीष का कारण बन सके। तो इन दो घटनाओं से आप क्या समझते हैं? क्या ये सही है कि सही नहीं है? क्या इन घटनाओं से लोगों को सीख लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? इन दोनों घटनाओं से आपके ऊपर क्या असर पड़ता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरों तक शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। परमेश्वर आज की वीडियो के द्वारा और आज के वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।